Namaskar everyone. Today we are going to talk about MACD. MACD का फुल फॉर्म होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। इसको जिसने इन्वेंट किया था उनका नाम है जेराल्ड एप्पल, APPEL। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट MACD, आपने सुना होगा काफ़ी सारे ट्रेडर्स ऑन द बेसिस ऑफ MACD ट्रेड लेते हैं। MACD इज अ डायरेक्शन इंडिकेटर, किस तरफ मूविंग एवरेज MACD जा रहा है, प्राइस उस तरफ मूव कर सकता है। अगर MACD कंसोलिडेट कर रहा है तो आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए। आज MACD की लाइंस के बारे में समझेंगे एंड एट द सेम टाइम अगर आप MACD को किसी चार्ट पैटर्न्स के साथ यूज करते हैं तो उसका जो इम्पैक्ट आता है वो काफी ज्यादा रिवॉर्डिंग होता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने लिख के रखा है MACD is equal to EMA 12 minus EMA 26। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये कैसे बनती है? ये बनती है विद द हेल्प ऑफ EMA 12 एंड 26। अगर हम पूरे लास्ट में आ जाते हैं, अभी EMAs को देखते हैं, तो हमारे अभी के EMA से आप माइनस कर देते हो। जैसे अभी मार्केट चल रहा है अपना EMA 26 एंड EMA 12, यहाँ पे देख लीजिए अपना 26 इज बेसिकली 37145 is our 12 माइनस 26 यहाँ पे करना है 36 945, आपके पास आता है 200। ठीक है, आप इसको देख लीजिए 200 पे चल रहा है, 201, ये ब्लू आपको दिख रहा होगा लाइन का, ये 200 पे चल रहा है। MACD की जो ऑरेंज लाइन है वो ऑन द बेसिस ऑफ EMA 9-day मूविंग एवरेज ऑफ MACD लाइन होती है, वो इस ब्लू लाइन की 9-day मूविंग एवरेज होती है। यहाँ पे आप सेटिंग में देख पाओगे और रिलेट कर पाओगे क्यों 12 है, क्यों 26 है, क्यों 9 है। अब बात करते हैं हिस्टोग्राम की। ये जो हिस्टोग्राम प्रिंट होता है ये कैसे प्रिंट होता है? जो भी डिफरेंस होता है इन दोनों कैंडल्स का वो बेसिकली हिस्टोग्राम होता है। अगर आप यहाँ से 201 में से माइनस करते हो 99, आपके पास आएगा 111। लेट मी जस्ट चेक, 201 माइनस 99, क्या हमारे पास 111 आ रहा है? 102 आ रहा है। गिव और टेक 1 or 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज देयर बिकॉज दिस इंडिकेटर इज मूविंग, ये चल रहा है इस समय, सो देयर कैन बी दिस इशू, इसलिए दिखा रहा है। बट जनरली जो चीज रहती है वो रहता है कि एक मिनट, आई मेड अ मिस्टेक। माइनस 90 होगा ना, 99 कर दिया मैंने, 90 तो आ रहा है 111। हाँ, परफेक्ट ही तो है, ये मेरी गलती थी, मैंने 201 माइनस 99 कर दिया था इंस्टेड ऑफ टेकिंग 90। अपनी जो ऑरेंज लाइन है वो 90 पे। सो जो भी डिफरेंस होता है इन दोनों लाइंस का वो हिस्टोग्राम इंडिकेट करता है कि हाँ इतना ऊपर आया। अब बात करते हैं कि ट्रेड कैसे करें। जो आपको ट्रेडिंग पता होगी वो ये पता होगी कि हिस्टोग्राम देखो, ये यहाँ से छोटा हो गया, अब ये रेड में आ रहा है तो इसको शॉर्ट कर दो, अब ये इधर आ रहा है तो इसे लॉन्ग कर दो, वापस ये रेड डीप रेड हो रहा है तो शॉर्ट कर दो, डार्क रेड हो रहा है, आपको पता भी नहीं चलेगा प्राइस कब वैसे मोमेंटम्स दे रहा हो। हिस्टोग्राम्स जब भी आप देखते हैं तो हिस्टोग्राम प्राइस इंडिकेटर है, इंडिकेट करते हैं किस डायरेक्शन में प्राइस जा सकता है। ये ट्रेडिंग इंडिकेटर नहीं है, बट इसे काफी लोग ट्रेडिंग की तरह यूज करते हैं। तो आज हम समझेंगे किस तरीके से इसे ट्रेडिंग के तौर पे यूज किया जा सकता है। बट अगेन इंडिकेटर है, ना कि कोई ट्रेडिंग टूल, तो इंडिकेटर को इंडिकेटर की तरह ही यूज करें, ट्रेडिंग टूल ना बनाएं। हम यहाँ पे MACD देखेंगे 4 घंटे का और शॉर्ट या लॉन्ग पोजीशन पुल करेंगे इन अ 1 hour चार्ट। आपको एक टाइम फ्रेम हायर देखना है, जैसे 1 hour का देख रहे हो तो आप उसका जो हायर टाइम फ्रेम है वो 4 घंटा है, उसको देखो। 4 घंटे को देख रहे हो, उसका हायर टाइम फ्रेम जो है वो 1 day है, 1 day को देखो। 1 day देख रहे हो तो उसका हायर टाइम फ्रेम जो है वो वीक है, वीक को देखो। 1 week देख रहे हो तो उसका हायर टाइम फ्रेम 1 month है, 1 month को देखो। बिगनिंग में आप इस तरीके से कर सकते हो। सो एज यू कैन सी आउट हियर, अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करते इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया से आप लोगों ने ये, मतलब पहली चीज तो ये आप पकड़ नहीं पाते, और गलती से भी अगर आपने इसे पकड़ लिया होता तो
आप मोर और लेस थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकलते हैं। बट अगर आप ट्रेड करना चाहते हो एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर अच्छी स्विंग को, तो आपको क्या देखना है, जब ये इंटरसेक्शंस होते हैं ब्लू लाइन विद द ऑरेंज लाइन, आपको उसको मॉनिटर करना है। ये जहां पे भी हो रहा है, ये मुझे नहीं पता कहाँ पे हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज कर दूं, इसके प्राइसेस को ले आऊं, ये देखो यहाँ पे, ये यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो मार्केट ऑलमोस्ट नीचे ही आया है। राइट साइड कर्सर है, लेफ्ट साइड के प्राइस चार्ट को देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, आपको क्लियरली दिखे। अगर यहाँ पे देखेंगे, दिस वाज एन इंडिकेशन फ्रॉम अ 4 आवर चार्ट की मार्केट बेरिश होने वाला है, मार्केट नीचे आएगा। आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। चलिए एक और चार्ट देखते हैं, इथेरियम देखते हैं, ETH USD। यहाँ पे 1 आवर में भी इथेरियम USD लगाते हैं। परपेचुअल फ्यूचर्स देखेंगे तो बेस्ट रहेगा, बाइबिट का परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। और यहाँ पे 4 घंटे में भी ETH USD लगाते हैं, 4 घंटे का परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे हमारे पास बाइंग इंडिकेटर कहाँ पे मिला था। बाइंग का मतलब क्या हो जाता है, जब भी ऑरेंज लाइन ब्लू लाइन को क्रॉसओवर दे रही होती है, दैट इज अ बाइंग इंडिकेटर कि हाँ आप बाय कर सकते हो, आप लॉन्ग पुल कर सकते हो। हमारे पास ये जो लॉन्ग पुल आया था, पहला आया था इस एरिया में कहीं पे, ठीक है। मार्केट ऊपर की तरफ गया बट बाउंस ऑफ लेता है। नाउ दैट कैन बी एनी रीजन, ये सैटरडे संडे इसका रीजन हो सकता है। आपको छोटा मोटा प्रॉफिट मिला होगा, वापस ये क्लोज आ गया था तो आपको हटना पड़ा। बट अगर आपने इसको यहाँ से लॉन्ग किया होता तो वो आपको एक डिसेंट चंक ऑफ इंडिकेशन दे रहा था, मोमेंटम दे रहा था ऊपर की तरफ। और अगर कहीं खोजें, ये जैसे ये जो बड़े टाइम, मतलब बड़े जो ये डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस लाइंस बनती है, या इनको सिग्नल लाइन या MACD लाइंस होती है, उनको ट्रेड करोगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा रादर दैन द शॉर्टर वंस। अब आप इसे ट्रेड कर रहे हो बट आपको डायरेक्शन समझना है, आज डेली का डायरेक्शन क्या है। तो डेफिनेट है कि आप यहाँ पे 1 आवर एंड 4 आवर का चार्ट नहीं देखोगे, आप प्रेफर करोगे कि यहाँ पे आप जो देखो वो आपका जो टाइम फ्रेम रहे वो रहे कम से कम 1 सेकंड देंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा टाइम फ्रेम, स्क्रीन छोटी करनी पड़ेगी। आपका जो टाइम फ्रेम रहे वो रहे डेली का टाइम फ्रेम यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे जो आपका टाइम फ्रेम रहे वो वीकली रहे, ठीक है। अब हम इसे देखते हैं क्या यहाँ पे भी ये चीज वर्क कर रही है। वीकली टाइम फ्रेम, 1 सेक, ओके ग्रेट। सो हमें वीकली टाइम फ्रेम ने कहाँ पे इंडिकेशन दे दिया था कि मार्केट डूम करने वाला है। पहला इंडिकेशन हमें यहाँ पे मिला था, ठीक है, समवेयर क्लोज टू दीज लाइंस। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्लोज टू दीज लाइंस समवेयर आउट हियर आपको एक इंडिकेशन मिल गया था दैट मार्केट भैया नीचे आने वाला है। जब भी आप लॉन्ग पुल करो ध्यान रखना वो एक शॉर्ट की पोजीशन होगी, आपको नीचे की तरफ आना है, बिकॉज वीकली ट्रेंड बेरिश हो रहा था। अभी भी जब मार्केट ऊपर गया तो ये देखिए यहाँ पे अपने पास एक डाइवर्जेंस आ गया था कि हाँ भाई, सॉरी इंटरसेक्शन आ गया था जो कि इंडिकेट कर रहा था भाई मार्केट नीचे आ सकता है। और अगर मैं इसे थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, क्योंकि हम डेली ही देख रहे हैं, तो ये लाइन कहाँ पे आ रही है, ये समवेयर आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रही थी कि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है, बेरिश है। अगर आप लॉन्ग पुल कर रहे हैं, स्कैल्प कर रहे हैं, ग्रेट। जो स्कैल्पर्स होते हैं वो जनरली इसे 1 डे एंड 4 आवर में ट्रेड करते हैं, बट जो बड़े टाइम फ्रेम पे प्ले करते हैं, जैसे 1 डे कर रहे हैं, इंट्राडे प्लेयर्स हैं, वो एक तरफ इंट्राडे का चार्ट लगाते हैं, दैट इज 1 डे का चार्ट लगाते हैं, दूसरी तरफ वीकली का मूविंग एवरेज लगाते हैं, MACD लगाते हैं, नॉट मूविंग एवरेज, और देखते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है। जैसे अभी तक तो बेरिशनेस इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद वाले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से जब ये हिस्टोग्राम ब्रॉड होता है वो क्या इंडिकेट कर रहा होता है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और ये ब्रॉड हो रहा है तो इसका क्या बाइंग मतलब होता है, क्या मार्केट ने शॉर्ट अपने जो बॉटम्स हैं वो हिट कर दिए हैं, या अभी भी मार्केट में बॉटम्स हिट करना बाकी है। यहाँ पे अगर आप इसको थोड़ा सा डराना नहीं चाहता हूँ बट आपको बस बताना चाहता हूँ, USD बिटकॉइन डालेंगे एंड इसको करेंगे वीकली का चार्ट और इस वाले चार्ट को करेंगे मंथली का चार्ट, तो थोड़ा सा स्कैरी सिचुएशन हो रही है। क्यों, वो देख लीजिए। नॉट मंथली बट BTC और USD एंड दिस हैज टू बी मंथली का चार्ट। दिख रहा है क्यों हमें
डर लग रहा है कि मार्केट में अगर मार्केट ने ऊपर का मोमेंटम नहीं बनाया तो बीटीसी में आने वाले कुछ महीने बहुत ही बेरिश हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम ही बहुत ज्यादा बेरिश हो जाएंगे, बट हो सकते हैं। ये इंटरसेक्शन तो इसे इंडिकेट कर चुका था और ये इंटरसेक्शन समवेयर आउट हियर था, ठीक है। ये 50,000 जब मार्केट ने ब्रेक किया था तो वो इंडिकेशन था दैट मार्केट अब जो नीचे आ रहा है वो लेवल्स को ब्रेक कर सकता है। देयर इज अ चांस कि मार्केट को, देखो ऐसा तो नहीं होने वाला कल का कल ये वी शेप में आ जाएगा और हो जाएगा। अब ये जो चलेगा ये चांसेस है कम से कम, सिंस अगर ये यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है तो कम से कम 1 महीना, वरना 1 2 3 4 महीने मार्केट आपको ऐसा घुमा हुआ मिल सकता है until unless something extremely extraordinary happens and Bitcoin starts booming। बट जब जब हमें इस तरीके की किसी भी तरीके का मोमेंटम मिलता है, जहाँ इंटरसेक्शन मिलता है, तब वो थोड़ा सा डाइसी हो जाता है। प्ले होने दें इसे, कोई दिक्कत नहीं है। अननेसेसरली लॉन्ग एंड शॉर्ट पुल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट येस, ये इंडिकेटर इस तरीके से काम करता है। इंडिकेटर है, इंडिकेटर की तरह ही यूज़ करें, ना कि इसे ट्रेडिंग टूल बना लें। ये ट्रेडिंग टूल की तरह काम नहीं करता है। ये बस एक इंडिकेटर है जो इंडिकेट करता है कि हम कौन से डायरेक्शन में हैं। आपने वीकली को देखा, आपको डेली में पता चल गया हम बेरिश हैं। आपने वीकली को देखा कि उसने ऊपर की तरफ मोमेंटम ले लिया है, डेली फिर भी बेरिश हो रहा है, तो हाँ नीचे की तरफ जाओ और लॉन्ग की पोजीशंस को देखो। लॉन्ग की पोजीशंस ज़्यादा बेनिफिट देंगी आपको। विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।